हेलो। आज के वीडियो में हम करेंगे मेकिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बना सकते हैं। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल कि कैसे हमने वो बनाना है, उसके क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, उसके लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि जैसे हमारे पास जो है वो डिफरेंट सेक्शंस हैं स्टूडेंट्स के, और उनकी जो है स्ट्रेंथ के बारे में लिया है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें, उसके बारे में डाटा लिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक क्लास में कितने, एक सेक्शन में कितने हैं, तो वो हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाटा थोड़ा सा लिया हुआ है। और इसका हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाह रहे हैं कि सेक्शन, डिफरेंट सेक्शंस हैं और उन डिफरेंट सेक्शंस में कितने कितने स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। अब इसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो जब भी आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि आपको एक क्लास इंटरवल्स डिसाइड करने पड़ते हैं। तो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लास इंटरवल्स डिसाइड कर लिए 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75। दैट डिपेंड्स अपॉन योर डाटा, कि आपका जो डाटा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के क्लास इंटरवल्स, कितने क्लास उसमें जो है वो कितना गैप रहेगा, वो आपके डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बट यहाँ पर हमने जो है वो 0 to 15 का गैप रखते हुए जो अपने क्लास इंटरवल्स बना लिए। अब अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हेल्प से जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होता है, तो उसमें हमें अपर लिमिट्स निकालनी पड़ती हैं, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर अपर लिमिट्स, की जो आप उसको अपर लिमिट्स बताएंगे उन अपर लिमिट्स के बेसिस पर जो है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनकर तैयार होगा। तो अपर लिमिट्स में हमने ध्यान रखना है कि जो अपर लिमिट आप यहाँ पे बताएंगे उस अपर लिमिट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो इंक्लूड कर लेगा। अगर आप 0 to 15 के लिए बना रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो सीरीज हमने बनाई है 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60 एंड 60 to 75, ये जो सीरीज है इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज है। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब कि जो इसकी अपर लिमिट है उसको, अपर लिमिट को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास इंटरवल में इंक्लूड करेंगे। यानी कहने का मतलब कि 15 की जो काउंटिंग है वो इस क्लास इंटरवल में नहीं होनी है बल्कि इसमें होनी है। ऐसी 30 की काउंटिंग यहाँ पर नहीं होगी बल्कि नेक्स्ट क्लास इंटरवल में होगी। 45 की काउंटिंग जो है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में होगी। 60 की काउंटिंग भी जो है वो नेक्स्ट 60 to 75 में काउंट होगा। तो अपर लिमिट हमने इस तरह से निकालनी है कि वो अपर लिमिट जो है, अगर हमें जैसे यहाँ पे 14.999 तक जो है हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है, बट 15 को इंक्लूड नहीं करना। अगर 15 होगा तो यहाँ पर आएगा, लेस देन 15 जो है यहाँ पर इंक्लूड होंगे। तो लेस देन 15 हमें जो है यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि जैसे यहाँ पे 15 से कम वाले, यहाँ से 30 से कम वाले, यहाँ 45 से कम वाले, और यहाँ 60 से कम, यहाँ 75 से। क्योंकि जो आप अपर लिमिट डिफाइन करेंगे, क्योंकि उसमें जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो उसमें आपको अपर लिमिट्स बतानी पड़ती हैं, और अपर लिमिट्स को वो उसी में ही काउंट करेगा जिसमें आप बता रहे हैं। तो अगर जहाँ पे जो अपर लिमिट होगी उसको इसी में काउंट कर लिया जाएगा इस क्लास इंटरवल में। तो इस क्लास इंटरवल के लिए हम चाहते हैं कि मैक्सिमम जो है वो 14.999 जो है वो इसमें यहाँ पर काउंट हो। तो इसके लिए हमें यहाँ पे फंक्शन लिखना है कि किस तरह से जो है हम यहाँ पे इसके, यहाँ देख रहे हैं आपकी लास्ट के 2 डिजिट्स जो है इसकी अपर लिमिट आ रही है। इसकी 15 है, इसकी 30 है, इसकी 45 है, इसकी 60, इसकी 75 है। तो हम यहाँ पर जो है वो फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं राइट फंक्शन की। राइट साइड में ना, ये राइट साइड में है 15, 30 to 45, और राइट साइड का जो है तो राइट फंक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने लिखा राइट, और इसको कैपिटल में लिख लेते हैं। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप उसको कैपिटल में लिखते हैं या स्मॉल में लिखते हैं। तो राइट फंक्शन हमने यूज़ कर लिया, ब्रैकेट स्टार्ट की। कौन से इसका चाहिए हमें, इस सेल का राइट चाहिए, और कितने करेक्टर्स तक चाहिए हमें, जो है 2 करेक्टर्स तक चाहिए राइट। तो 2 करेक्टर्स तक हमने जो है उसका राइट लिख लिया। तो इसके बाद क्या है कि हम जो है कह रहे हैं कि उसकी अपर लिमिट में से जो है वो कितना, जो भी इसकी अपर लिमिट जो है वो 15 आ जाएगी। अगर हम इसको देखते हैं तो ये 15 आ जाएगी, बट हमें जो है वो रिक्वायरमेंट 15 की नहीं है। हमें इससे जो है वो, क्योंकि इसने, अगर हमने यहाँ पे 15 लिखा तो ये 15 को भी काउंट कर लेगा, बट हमने 15 को काउंट नहीं करना है। तो फॉर एग्जाम्पल कि हमने इसमें से माइनस कर दिया 0.00001 जो है वो माइनस कर दिया, यानी कि ये 14.999999 तक जो है वो काउंट करेगा, बट उसके बाद जो है वो काउंट इसमें नहीं होंगे। तो ये हमने यहाँ पे जो है इसकी अपर लिमिट निकाल ली। बट जब आप अपर लिमिट के लिए कोई फॉर्मूला लिखेंगे तो एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जब जो भी फंक्शन आपने यूज़ किया होगा उस फंक्शन से पहले आपको डबल माइनस का साइन लगाना है। क्या करना है कि जो आपने फंक्शन यूज़ किया होगा अपर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए, उससे पहले आपको डबल माइनस का साइन लगाना है। तो ये डबल माइनस का साइन लगाएंगे तभी आपका जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन पाएगा। अगर आपने नहीं लगाया होगा तो फिर जो है आपको उस फंक्शन से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये डबल माइनस का साइन हमने लगा दिया है। अब एंटर प्रेस किया तो अपर लिमिट जो है ये 14.999 आ गई। अगर हम इसके जो है वो पॉइंट्स जो है, डेसिमल पॉइंट्स जो है यहाँ से डिक्रीज कर देते हैं तो ये 15 ही शो होगा, कि जो है ये 15 शो हो रहा है आपके पास यहाँ पे।
और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो बाकी की जो है हमारे पास अपर लिमिट्स यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गई है कि अगर आपने प्रिंट आउट में चाहिए आपको तो आपके पास 15 ही दिखाई देगा, बट एक्चुअल में जो इसकी वैल्यू है वो 15 की जगह क्या है 14.9999 है। इसी तरह से 30 के लिए 29.999 है। तो इस तरह से जो है हम इसकी अपर लिमिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि जो भी फॉर्मूला या फंक्शन के थ्रू आप उसकी अपर लिमिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसके आगे आपको डबल माइनस का साइन लगाना है, तभी जो है वो आपका यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये डबल माइनस का साइन अगर आप लगाएंगे तभी जो है आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने ये डबल माइनस के साइन नहीं लगाए होंगे तो फिर जो है आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो हमें जो है इसमें 15 को काउंट नहीं करना था तो उसमें से हमने 0.001 माइनस कर दिया, यानी कि 15 इसमें काउंट नहीं होगा। तो 15 से लेस देन वाले इसमें काउंट हो जाएंगे। इसी तरह से उसी फॉर्मूला को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब बात आ गई कि उसको काउंट करने की, कि जो है हमने यहाँ पे ऐसा फंक्शन लिखना है जिससे जो है इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए क्या है कि आपको पहले ये सेल्स जो है वो सेलेक्ट करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, सेल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद जो है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो फॉर्मूला है ऊपर लिखा ना, नंबर ऑफ सेक्शंस काउंट कर रहे हैं कि इस रेंज में कितने आ रहे हैं, इस रेंज में कितने आ रहे हैं, इस रेंज में कितने आ रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो विद इन सेकेंड्स जो है कैसे कैलकुलेट कर देगा। तो नंबर ऑफ सेक्शंस, रेंज हमने सेलेक्ट कर ली, देन इक्वल टू का साइन स्टार्ट करना है और फंक्शन का नाम है फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY। फ्रीक्वेंसी फंक्शन लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी फंक्शन लिखने के बाद जो है वो आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ये देख रहे थे आपकी फ्रीक्वेंसी फंक्शन क्या है कि इट कैलकुलेट्स हाउ ऑफन द वैल्यू अकर्स विद इन अ रेंज वैल्यूज देन द रिटर्न्स द वर्टिकल एरे ऑफ नंबर्स हैविंग वन और मोर एलिमेंट्स इन द बिन एरे, कि जहाँ पर जो आपने डाटा दिया होगा उस डाटा में जो है उसको कैलकुलेट करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना देगा। तो यहाँ पर जो है दो चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं। एक आपका है डाटा एरे। डाटा एरे का मतलब है कि जिस डाटा का आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो यहाँ पर जो हमारा डाटा एरे है दैट इज B2 से B13। क्या है डाटा एरे हमारा, B2 से लेके B13 तक का डाटा एरे है। देन कॉमा करके हमें बताना है बिन एरे। बिन एरे में आप क्या बताते हैं, उसको बताते हैं अपनी अपर लिमिट्स के बारे में। तो अपर लिमिट्स कौन सी है हमारी, ये वाली 15 से लेके जो है वो 75 तक की अपर लिमिट्स हैं, ये आपने बतानी है। ये आप जैसे बता देंगे उसके बाद आपका जो है वो ब्रैकेट क्लोज फंक्शन कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पर क्या है कि आपने सिंपल एंटर नहीं प्रेस करना। क्या है कि यहाँ पर जो है आपको अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो आप सिंपल एंटर नहीं प्रेस करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी फंक्शन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो वो आप प्रेस करेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये बनके उतना ही आया है। अब आप कह रहे हैं कि 0 to 15 कितने होने चाहिए थे, 0 to 15 में लेस देन 15 वाले 1, ये हो गया आपका, एक तो 12 हो गया यहाँ पे और दूसरा जो है 14 आ गया। 15 को इसने काउंट नहीं किया है क्योंकि 15 जो है वो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट होगा। तो 0 to 15 2 आगे। 15 to 30 भी काउंट करके देख लेते हैं कि एक्चुअल में उतना ही आया है। 15 to 30 हमारे पास जो है 23 हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो है वो 15 to 30 जो है यहाँ पर 6 कैलकुलेट हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बना सकते हैं। बट ध्यान रखना है कि जब पहली बात कि हमें जो स्टेप्स हैं उसमें क्लास इंटरवल्स बनाने हैं, क्लास इंटरवल्स के बाद अपर लिमिट्स और अपर लिमिट्स के बाद हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। तो अपर लिमिट में क्या है कि जब भी आप फंक्शन लिखेंगे तो ध्यान रखना है कि उस फंक्शन में जो है आपने डबल माइनस का साइन यूज़ करना है। क्या करना है, डबल माइनस का साइन जो है वो यूज़ करेंगे। ये डबल माइनस का साइन यूज़ करेंगे फंक्शन में, तभी आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन काम करेगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर जब हमने ये फ्रीक्वेंसी का फंक्शन लिखना है तो उससे पहले जो जहाँ पर जिन जिन सेल्स में आपने वो फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है सभी सेल्स को पहले सेलेक्ट करना है। और जब आप यहाँ पे फंक्शन टाइप कर लेंगे, रेंज टाइप कर लेंगे, तो उस रेंज को टाइप करने के बाद जो है आपको कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करना है और इस हेल्प से जो है आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।